हेलो एवरीबॉडी। आज हम हमारे वीडियो नंबर 15 में 19वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित उपनिवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अफ्रीका के विभाजन का अध्ययन करेंगे। अफ्रीका में विभिन्न देशों के साम्राज्य स्थापित हुए, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली। और इस अफ्रीका के विभाजन की क्या विशेषता थी, इस बारे में मुख्य रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम वीडियो 14 में नवीन साम्राज्यवाद के उदय के कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, उपनिवेशवाद का विकास, वीडियो नंबर 13 में साम्राज्यवाद की व्याख्या और स्वरूप, पुराना साम्राज्यवाद, औपनिवेशिक उदासीनता का युग, नवीन साम्राज्यवाद, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप का विस्तार, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्व अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप के लोग अंध महाद्वीप कहते थे, क्योंकि इसके बारे में उनका ज्ञान अत्यंत सीमित था। उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश जैसे मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरक्को और समुद्र तट के आसपास के प्रदेशों को छोड़कर शेष अफ्रीका के विषय में उन्हें बहुत कम जानकारी थी। यद्यपि 15वीं शताब्दी की खोजों ने विश्व को अनेक क्षेत्रों का पता लगाया गया, किंतु अफ्रीका के आंतरिक भागों का अन्वेषण नहीं किया गया था, क्योंकि इन प्रदेशों को वनों आदि से आच्छादित माना गया था। किंतु 19वीं शताब्दी में अन्वेषकों, धर्म प्रचारकों, राष्ट्र की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और दास व्यापार ने अफ्रीका के विस्तृत भाग के बारे में जानकारी प्रदान ही नहीं की, बल्कि इन क्षेत्रों को यूरोपीय साम्राज्यवाद का शिकार भी बनाया। इसके बाद लिविंगस्टोन जैसे अन्वेषकों, धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका के आंतरिक भागों का अन्वेषण किया। उसके वृत्तांत को पढ़कर यूरोपीय देशों का ध्यान अफ्रीका की ओर आकृष्ट हुआ। यूरोप के प्राय सभी राष्ट्र अफ्रीका के भूभागों पर टूट पड़े। अफ्रीका को अपना उपनिवेश बनाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा चलने लगी और 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका के विभिन्न भागों पर यूरोपीय देशों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटनाएं 1815 के बाद की हैं, इसलिए हम अब आपको अफ्रीका के बंटवारे के बारे में बतलाएंगे। अफ्रीका में विभिन्न देशों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली। तो किस राज्य ने या किस राष्ट्र ने कौन कौन से अफ्रीकी प्रदेशों पर अपना अधिकार किया और उन्हें किसका प्रतिरोध सहन करना पड़ा और अंततः कौन विजयी रहा, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में सबसे पहले हम ब्रिटेन का करेंगे। अफ्रीका की लूट में सबसे अधिक लाभ इंग्लैंड को हुआ। उसने मिस्र, सूडान, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेशिया, नेटाल, ट्रांसवाल, पूर्वी अफ्रीका में केन्या और युगांडा तथा पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया व गोल्ड कोस्ट पर अधिकार कर लिया था। अफ्रीका में ब्रिटेन का साम्राज्य आसानी से स्थापित नहीं हुआ था। उसका प्रतिरोध मुख्य रूप से दो शक्तियों ने किया। दक्षिणी अफ्रीका में फ्रांस तथा बोअर, जो कि डच किसान थे, उन्होंने उनका विरोध किया। उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस ने उनका विरोध किया, लेकिन अंत में उपरोक्त प्रदेशों में उनका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया था। अब फ्रांस के बारे में हम अब आपको बताएंगे। फ्रांस ने अल्जीरिया व ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी अफ्रीका के तट पर सेनेगल पर उनका कब्जा 1637 ईस्वी से हो गया था, किंतु अल्जीरिया में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित होने के बाद उन्होंने अल्जीरिया और सेनेगल के मध्य के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। मोरक्को में भी
फ्रांस का साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसके पश्चात बेल्जियम ने कांगो की घाटी में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित किया। उसके इस कार्य से ही अन्य यूरोपीय देशों में भी अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई थी। पुर्तगाल जैसे छोटे देश ने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कांगो के प्रदेश के दक्षिण में अंगोला में अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। पूर्वी तट पर मोजाम्बिक या पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में भी उसका आधिपत्य रहा। स्पेन ने अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। 1906 में जिब्राल्टर के सामने के समुद्री तट पर स्पेन को पांव जमाने का अवसर मिल गया था। बिस्मार्क जर्मनी का था और उसके काल के आरंभिक काल तक जर्मनी ने औपनिवेशिक दौड़ में भाग नहीं लिया था, लेकिन औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण बिस्मार्क अफ्रीका के बंटवारे में जर्मनी को भी सम्मिलित करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद जर्मनी ने टोगोलैंड, कैमरून, जंजीबार और उसके समीपवर्ती विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1890 में जर्मनी ने यह प्रदेश इंग्लैंड को देकर उससे हेलिगोलैंड का द्वीप प्राप्त किया था। इटली ने अपने एकीकरण के पश्चात इस ओर ध्यान दिया। 1882 में उसने एरिट्रिया और इसके कुछ समय बाद सोमालीलैंड पर अधिकार कर लिया। 1912 में इटली ने त्रिपोला और सिरेनिका पर कब्जा कर लिया था। अब इस अफ्रीकी विभाजन की क्या क्या विशेषताएं थी? इस प्रकार हम देखते हैं कि सारा अफ्रीका महाद्वीप यूरोपीय देशों के अधिकार में आ गया था। अफ्रीका के विभाजन की मुख्य विशेषता इस बात में निहित है कि इसको लेकर यूरोप के राष्ट्रों में तनाव या स्थानीय लड़ाइयाँ तो हुई, किंतु कोई व्यापक युद्ध नहीं हुआ था। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि इस बंटवारे में अधिक समय नहीं लगा। इसका कारण शायद यह था कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे नए साम्राज्यवादी देश जर्मनी और इटली को अपना महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी मानते थे। इसलिए उन्होंने उनके सशक्त होने के पहले अधिक से अधिक प्रदेश हस्तगत करने का प्रयत्न किया था। इसकी एक विशेषता यह भी थी कि अफ्रीका के स्थानीय शासकों या सरदारों ने इसका विरोध नहीं किया। वास्तव में वे यूरोप के शक्तिशाली देशों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। प्रशांत महासागर में यूरोपीय देशों ने किस प्रकार साम्राज्य विस्तार किया और कौन कौन से प्रदेश हस्तगत किए, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में अफ्रीका के बंटवारे के साथ प्रशांत महासागर के विभिन्न द्वीपों पर किसी न किसी देश का अधिकार हो गया था। इंग्लैंड ने सबसे पहले फिजी द्वीप समूह पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। जर्मनी ने 1884 में न्यू गिनी के प्रदेशों पर अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। इससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफ़ी चिंतित हुए। ये दोनों देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य थे। अतः ब्रिटेन ने जर्मनी का विरोध किया। कुछ समय पश्चात दोनों में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार न्यू गिनी के उत्तर पूर्वी भाग पर जर्मनी का तथा दक्षिणी पूर्वी भाग पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्वीकार किया गया। सैमोआ द्वीप समूह, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निकट है, को लेकर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई थी। 1899 में सेमाया द्वीप समूह का विभाजन हुआ। इसके अनुसार उम्पोल और सावाई द्वीप जर्मनी को, टोंगो और सोलोमन द्वीप समूह के कुछ भाग ब्रिटेन को तथा टुटीला और पागो के द्वीप अमेरिका को दे दिए गए। मध्य और पश्चिमी एशिया में यूरोपीय देशों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार किया, अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। 19वीं शताब्दी में रूस ने अपना विस्तार मध्य एशिया में किया। उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे बंदरगाहों की तलाश करना था जो वर्ष भर खुले रहें। इस उद्देश्य के लिए रूस दक्षिण में कॉन्स्टेंटिनोपल तथा पश्चिम में एटलांटिक सागर के तट पर
बंदरगाह प्राप्त करना चाहता था। 1858 में उसने चीन से आमूर नदी के उत्तर के प्रदेश छीन लिए और प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक की नींव रखी। मध्य एशिया में ताशकंद 1864 में, समरकंद 1868 में, खीवा 1873 में और खोखंद 1876 में रूस के अधिकार में आ गया था। इसके फलस्वरूप रूस अफगानिस्तान की सीमा तक पहुंच गया। इससे अंग्रेजों को अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता हुई। इसके कारण 1878-79 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ। इसके बाद रूस ने दूसरी दिशा में अपना विस्तार किया। 1881 में तुर्किस्तान, 1884 में मर्व, 1885 में मर्व पर अधिकार कर लिया गया। इससे ब्रिटेन और उसमें तनाव बढ़ता गया। 1895 में दोनों देशों ने मिलकर अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। पश्चिमी एशिया में रूस ने फारस पर अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा की। इसका इंग्लैंड ने विरोध किया। 1907 में रूस और ब्रिटेन में हुए समझौते के अनुसार फारस के उत्तरी भाग में रूस तथा दक्षिणी भाग में ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया। मध्य फारस में दोनों को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न भागों में यूरोपीय देशों के द्वारा उनके उपनिवेश स्थापित किए गए। थैंक यू।